नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में हम धुरंधर के दूसरे भाग की बात कर लेते हैं। और इस धुरंधर ने जिस तरह से एक तहलका मचाया है, 2 ही दिन में कहते हैं कि 200 करोड़ से ऊपर की जो है वो उनको कलेक्शन हो गया है। यानी कि जो 1300 करोड़ 3 महीने में हुआ था, वो 200 करोड़ तो हो गया है। तो जैसे जैसे राम गोपाल वर्मा ने कहा है और भी कई लोगों ने कहा है कि कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये फिल्म 2000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर ले। यानी कि भारत के सिनेमा जगत में एक अभूतपूर्व घटना हमारे सामने घट रही है। पहले की घटनाओं से हम परिचित हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता के बाद भारत के फिल्म उद्योग में, मुख्य रूप से हिंदी फिल्म उद्योग में जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि धुरंधर हिंदी फिल्म है और बम्बई में जो फिल्म बनती है उनका अंग है। तो प्रथम कार्य तो इस देश में महान कार्य तो ये हुआ कि बम्बई के स्क्रिप्ट राइटरों में मार्क्सवादियों की घुसपैठ इतनी ज़बरदस्त हो गई कि उन्होंने एक नैरेटिव, एक कहानी भारत के बारे में कहनी शुरू की कि यहाँ तो सब गड़बड़ है, सब कुछ है, वो जातिवाद है। और सबसे बड़ा जो कोई चोर आदमी है, कोई दुष्ट आदमी है, तो वही जो मार्क्सवादी जो है वो नैरेटिव है भारत के बारे में कि वो ब्राह्मण और ठाकुर हैं और बनिए भी हैं। और ये लोग कोई 3000 साल से अन्य लोगों का शोषण करते आए हैं। बताइए, इस दुनिया में कहीं भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी समाज का एक हिस्सा या 2 हिस्से या कि 3 हिस्से, उन हिस्सों पे जो उनसे संख्या में अधिक हैं, उनको कई सैकड़ों साल तक या कि हजारों साल तक, ये जो कि आईएएस के कोचिंग करने वाले घूम रहे हैं ना, जो भ्रष्ट मूर्ति टाइप के आदमी, वो कह रहे हैं कि 3 नहीं 5000 साल है। तो इसका इतिहास कहाँ लिखा हुआ है? कौन से भारत में आने वाले जो जो अतिथि थे, जो कि घुमक्कड़ लोग थे, जिन्होंने भारत हुएन सांग से लेके उन्होंने कभी इसकी चर्चा की? कहीं आपको ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं? कहाँ है ये सब? लेकिन ये कहानियाँ जो है ना, वो प्रेमचंद जी के ज़माने से शुरू हुई थी, उससे पहले भी शुरू हुई थी या कि फिर और बढ़ती चली गई। और हमारे देश में आज बहुत कुछ जो मुख्य विमर्श इसी से बना दिया गया है। तो पहले तो वामपंथियों ने या कि मार्क्सवादियों ने स्क्रिप्ट राइटर पे, कहानी पे, यानी कि जो सिनेमा का जो अंग होता है उसके ऊपर उन्होंने कर दिया। और राज कपूर साहब की फिल्में में ज़्यादातर उसी कथानक पर बनाई जाती थी कि व्यापारी जो है वो क्या कहते हैं, वो लुटेरा है, सबको लूटता है। भाई, जिसके पास वो कुछ है ही नहीं, उससे लूटा क्या जाएगा? यानी उसके श्रम को लूटता है। और फिर आगे चल करके फिर ये माफिया के पास आ गया, तो गुंडे बदमाशों को, यानी कि जो अहमदाबाद के सबसे अधिक बड़ा गुंडा था, उस पर रईस फिल्म नाम की फिल्म हमारे काका शाहरुख खान ने बनाई। यानी कि गुंडे बदमाशों का, डकैतों का, स्मगलरों का एक महिमा मंडन शुरू हुआ जो लंबे समय तक चलता गया। और अब धुरंधर 2 की बात करें तो उसमें जो दाऊद इब्राहिम है, जिनका सिक्का चलता रहा है लंबे समय तक, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई जब तक मार्क्सवादी तो भारत का जो ये सबसे ज़्यादा तो बोलने वाली जो स्क्रिप्ट है, जो कि अधिकतर झूठी स्क्रिप्ट है, वो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो उसके बाद में जब माफिया डम आ गई, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनका नैरेटिव उसी तरह से आगे चल रहा था। तो खैर, वहाँ से धुरंधर फिल्म ने एक अपने आप में एक क्वांटम जंप है, यानी कि एक बहुत ही लंबी छलांग है। ये ऐसी एक छलांग है कि जिस देश में पिटने को मानने के सिद्धांतों पर चलने वाला देश, कि कोई आके आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो, मतलब ये किस तरह की जो है ना वो ऊट पटांग बातें हमारे देश के दिमाग में और युवाओं के दिमाग में डाल दी गई, और दुनिया भर की झूठी कहानियाँ तो उसके साथ में। इन्हीं सभी
कथानकों को आगे बढ़ाने के लिए, चमकाने के लिए, उसमें नए नए रंग भरने के लिए हमारे सामने डाल दी गई। और शिक्षा में वही परोसा जा रहा है, मीडिया में वही आता जा रहा है। और मीडिया आज तक देखिए मुख्य रूप से जो सबसे अधिक कहते हैं कि 30 कोई इन्फ्लुएंसर हैं जो कि यूट्यूब पर काम करते हैं, उसमें अधिकतर कहते हैं कि 19 तो वामपंथी हैं, क्योंकि उनकी एक सेट ऑडियंस है। जैसे रवीश कुमार की एक ऑडियंस है, उसी तरह से वो जो जर्मनी में एक बैठा हुआ है धूर्तराठी, उसकी भी एक ऑडियंस है। ये सारी की सारी एक श्रोता मंडल को जो है वो एड्रेस करते हैं, और उनको, उन श्रोताओं को जो पसंद है वो यही पेलते रहते हैं। चाहे रवीश कुमार हो, रवीश कुमार तो वो है कि जिन्होंने दुनिया भर के सॉन्ग किए हैं। झूठ बोलने में और गप्पे मारने में इस आदमी का कोई मुकाबला नहीं है। तो खैर, इन दुष्टों की बात क्यों की जाए, धुरंधर ने सब कुछ उसको पलट दिया है। धुरंधर, पहली धुरंधर जब आई, जब लोगों को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। कोई एक फिल्म आ रही है धुरंधर, और उसको आदित्य धर ने बनाया, जो कि जिन्होंने उरी वगैरह फिल्में बनाई हैं। लेकिन उसने जो धमाल मचाया है, उसने जिस तरह से सिनेमा हॉल में, मतलब मुझे बरसों हो गए सिनेमा हॉल गए हुए, लेकिन धुरंधर जो है, पहली धुरंधर है, उसको मैंने 2 बार खुद वहाँ पे और जाके देखा। और तीसरी बार तो जब समय मिला, जब तक वो OTT पे आ चुकी थी, तो एक बार OTT पे देखा। लेकिन सिनेमा का जो सिनेमा हॉल में देखने का जो प्रभाव है, उसकी जो डिटेलिंग है, उसका जो कैनवास है इस फिल्म का, वो OTT पे चलिए काम चलाने को देखा जा सकता है। कहीं आप जा नहीं पा रहे, या कि आपको कोई एक कहानी तो है ना, वो उसको देखा जा सकता। लेकिन सिनेमैटिक जो उसका अनुभव है, सिनेमा को जो बड़े पर्दे का जो अनुभव है, उसमें जो पूरी फिल्म का जो चित्रण है, धुरंधर 2 जो है वो धुरंधर 1 से आगे जा रही है। और जैसे ही धुरंधर आगे गई, और उसने 2 ही दिनों में कहते हैं कि 200 करोड़ के आसपास है, उससे अधिक का कलेक्शन कर लिया है। तो हमारे देश की जो तथाकथित प्रगतिशील और प्रगतिशील, जो कि अपने आप को प्रगतिशील और उदारवादी मानते हैं, उनमें घोर विलाप की स्थिति बन चुकी है। चारों तरफ चहुँ ओर से उनके रोने पीटने और चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि उनके द्वारा बने हुए जितने भी कथानक हैं, नरेटिव हैं, उसको रिवेंज जो है ना, रिवेंज, जिस देश में एक थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने की शिक्षा देते देते 3-4 पीढ़ियाँ बूढ़ी हो चुकी, उसमें रिवेंज, यानी कि आप बदला क्यों लोगे? प्रतिशोध, प्रतिशोध पाप है, लेकिन प्रतिशोध कभी न कभी तो होगा। इतिहास का अंग रहा है, आपके अत्याचार होता जाएगा। तो पाकिस्तान ने क्या अत्याचार इस भारत पे नहीं किया? और ये भी जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसका कराची से एक मुख्य संबंध है। बहुत सारे लोगों ने कराची प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। जहूर मिस्त्री जो कि IC-814 का काठमांडू से जो प्ले लिया गया था, लोग कह रहे उस पर ही फिल्म बनाई। मतलब अखबारों में ऐसे भौंटों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि भाई हाईजैकिंग पे क्यों फिल्म बनाई है, ये फलाने के राज में हुई थी। तो उस पर तो बात नहीं है भाई। ये इस तरह की घटनाएं कोई 1 या महीने, 2 महीने, साल, 2 साल का परिणाम नहीं होती हैं। ये घटनाएं बहुत लंबे होने वाले एक घटना चक्र की परिणति, एक परिणति के रूप में होती है, फिर दूसरी परिणति, फिर तीसरी परिणति। तो धुरंधर, पहली जो धुरंधर थी, उसकी शुरुआत होती है कंधार में उस अपमानित परिस्थिति से। उसके बाद में पार्लियामेंट में हमला, तो यहाँ कह रहे हमला किसके समय हुआ? भाई हुआ किसी के समय, डेफिनेटली जो है वो बीजेपी के, NDA के राज्य के समय हुआ था। लेकिन उसके बीज तो बहुत पहले से बिखरे पड़े थे पूरे इस क्षेत्र में, सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में। तो जो घटना जिस समय हो रही है उसकी बात थोड़ी हो रही है। उसके बाद के अंदर फिर बाद में परिवर्तन हुआ, और आगे जाकर के उसका अंत हो रहा था, जबकि 26/11 को बम्बई अटैक की बात हो रही थी। वहाँ फिल्म जो है धुरंधर पहली ख़त्म हो रही थी, और उसके बाद में फिर आगे की कहानी है। और उस आगे की कहानियों में बहुत सारी कहानियाँ लिपटी हुई हैं।
उसमें ये भी लिपटी हुई हैं कहानियाँ, इसमें पिरोई भी गई हैं, और उसका एक कारण और जस्टिफिकेशन भी है कि भारत में जिस तरह के बहुत सारे क्रिमिनल पॉलिटिशियन रहे हैं, जो कि हत्यारे रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जिसको कहते हैं कि हत्या और एक तांडव कर दिया था, जिनके खिलाफ 40-40 साल तक भारत की वो जो जुडिशरी है वो कुछ कर नहीं पाए, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तब जुडिशरी डरी नहीं, जब न्याय व्यवस्था सहमी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक नैरेटिव है, और उनको 40 साल बाद में उनको पकड़ा गया। ऐसे लोग की शुरुआत से ही इस फिल्म का आरंभ होता है, तो उसमें भी चीख पुकार बहुत सारी मच रही है। तो इसमें दो दो जो बदमाश हैं, जो कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन रहे हैं, उनका परोक्ष रूप से नाम लिया गया है, शक्ल भी मिलती जुलती है। वे अतीक अहमद जैसे महान आदमी का नाम इसमें कैसे ले लिया, तो इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है। और आगे आने वाले जो अननोन गनमैन है, अज्ञात अज्ञात जो सफाई कर्मचारी यूँ कह सकते हैं, कि जिन्होंने भारत में परेशान करने वालों को, भारत में उत्पात मचाने वालों को, उनको दुनिया भर में, पाकिस्तान में विशेष रूप से जो है वो उनके ऊपर कहर ढाते रहे हैं, और उनको जो है वो जन्नत पहुंचाते रहे हैं। यानी कि इस दुनिया के कष्ट से उन्हें मुक्ति दिलाने वाले उन अनाम लोगों की कहानी को इसमें जोड़ दिया गया है। और ये प्रतीक है इसमें जो हमजा का चरित्र है, रणवीर सिंह ने एक बहुत ही बेहतरीन अभिनय पहले भी किया था, अब उसको वो आगे ले गए हैं। जिस तरह से शांत माहौल में बिना किसी संवाद के निर्देशक ने और रणवीर सिंह ने और फोटोग्राफर और बाकी सारे महकमे ने मिलके जिस तरह से जो एक भावना है, जिस तरह से एक दृढ़ निश्चय है जो है वो प्रतिशोध का, एक के बाद एक, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने का, और जसकीरत सिंह रांगी की कहानी कि किस तरह से उसके परिवार को कुछ बदमाशों राजनेताओं ने परेशान किया, और फिर उसकी रिवेंज की जो प्रतिशोध की यात्रा है वो है धुरंधर 2। और धुरंधर 2 यानी कि प्रतिशोध की बात वहाँ हो रही है जहाँ हिंसा के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। आप पे अत्याचार होते रहे तो आप उसको सहते रहिए, आपको एक जगह थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल भी आगे कर लीजिए, आपको एक लठ पड़े तो कह दे कि एक और मार दीजिए। ये किस तरह की एक भीरू जो है ना वो संस्कृति और भीरू व्यवहार का प्रचार किया गया है, उसको तोड़ देती है। यानी कि धुरंधर फिल्म ने जिस तरह के जो है वो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोग टूट के पड़ रहे हैं, सिनेमा हॉल में लौट रहे हैं, उसी तरह से जो हमारे देश के जो विषैले वामपंथी हैं और उनके साथी संगी हैं, उनकी चीत्कार आरंभ हो चुकी है। उनके विलाप का स्तर अभी और बढ़ने वाला है, और वो अधिक जो है वो इस पर लानत भेजेंगे। यानी कि जनता के कनेक्शन से, जनता के जो है वो रुचि से, या एक सत्य सामने आ रहा है कि ये सारी की सारी अधिकतर जो घटनाएं हुई हैं वो पाकिस्तान में ही, तो उनकी प्रेरणा वहीं हुई है, वहीं उनका योजनाएं बनी हैं, वहीं से उनको धन बल और हथियार मिले हैं, और फिर वो भारत में भेजे गए हैं। तो अगर वो कहानी पहली बार कही जा रही है और उसमें ये कहानी का घटना ही वहीं पे हो रही है, जहूर मिस्त्री की 2022 में कराची में ही, तो वो जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जहूर मिस्त्री को सज़ा कितने बाद मिली? 1991, यानी कि 22-23-24 साल बार भी भूला नहीं है। तो उसका भी इसमें चित्रण है। तो प्रतिशोध सामने आया है। जनता को इस पहले तो बात यह कि किस स्तर पे पाकिस्तान भारत की करेंसी छाप रहा था, और उसके अंदर भारत के लोगों का कोई हाथ न हो, ये तो माना ही नहीं। बहुत सारे लोगों पे केस चल रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो हमें तो डर भी लगता है, डर लगना चाहिए। लोग कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है, लेकिन अघोषित आतंक काल भी तो है ना भाई, तो भाई हमें तो डर लगता है।
तो ये हम मानते हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। उन्हीं की मिली भगत से ही तो ये पाकिस्तान में प्रिंटिंग हो रही थी, और सिर्फ पाकिस्तान में क्यों, भारत में उसको जो बांट रहे थे, जिस तरह से मुख्य रूप से मैं नेपाल के रास्ते भी ये आ रहा था, और उसके अंदर उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे नामी बदमाश, द क्रिमिनल टर्न्ड पॉलिटिशियन थे, जो लोगों के खाल खींच के सड़क पर डाल देते थे और पुलिस कमिश्नर को फोन करते थे कि फला फला चौराहे पे तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, जल्दी ले लेना नहीं तो चींटियाँ लग जाएंगी। तो इस तरह के दुष्टों के नाम सामने आ रहे हैं। वो किस किस प्रकार के कृत्यों में शामिल रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। तो हमारे देश का जो एक झूठा तंत्र है, जो हमेशा देश को गाली देता रहता है, देश की समस्याओं के लिए जो है वो कुछ लोगों को जिम्मेदार मानता रहा है। असली ये जो एक आतंकवाद की समस्या है और उन्माद की समस्या है, इसका स्रोत तो पाकिस्तान में है, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे हमारे मित्र हैं, वो पाकिस्तान की कोई 20 साल पहले यात्रा की थी, उन यात्राओं को याद करते ही मूर्छित होने की स्थिति में आ जाते हैं। एक अलग तरह का पागलपन। और भारत के कई नेता पाकिस्तान जाओगे कहते हैं कि हमें मोदी जी से बचाने में, सरकार परिवर्तन करने में हमारी मदद करो। तो इस तरह की सोच समझ वाले जो लोग हैं और उनके संगी साथी हैं, वो तो चीख चिल्ला रहे हैं, क्योंकि प्रतिशोध जो है वो उनके झूठ का एक तरह से जनता प्रतिशोध ले रही है। और जिस तरह से फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भीड़, कहते हैं कि 21,000 जो शो हो रहे हैं, पता नहीं 9,000 स्क्रीन या उससे अधिक स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। और चीन का कंपैरिजन की जाए तो वहाँ तो 1,00,000 स्क्रीन है कुल मिला के। भारत में कहते हैं कि इतनी 15-20 हज़ार ही हैं। तो अगर स्क्रीन बढ़ जाएंगी तो इस तरह की फिल्मों को और लोगों के पास जाएंगी, एक साथ बहुत सारे लोग देखेंगे। पहले ये फिल्म जो है वो सिर्फ हिंदी भाषा में ही दिखाई गई थी, अब कहते हैं कि 6 या 7 अन्य भाषाओं में भी साथ में चल रही है। और इसी का कारण है कि इस तरह के कलेक्शन सामने आ रहे हैं। तो हमें आशा है कि प्रतिशोध पर जो हमने बातचीत की वो आपको पसंद आई होगी। तो आप जो है वो चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात पर। धन्यवाद, नमस्कार।